अभी, और क्या कहते हैं अनुज, अभी कहाँ चले गए थे बीच में तुम, गौरी शंकर? जी गुरु जी लाइट कट गई है तो वाईफाई बंद हो गया था, फिर मोबाइल का नेट लिया जब तक तो सिस्टम बना। इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया ना गुरु जी, लाइट काफी देर की कटी है। ध्यान देना। अनुज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कहीं खा रहा है, सो रहा है? नहीं लगता है, सुन रहा है कि नहीं? नहीं तो सुनना। देखो, सबसे पहली बात तो जो है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो भ्रम हो रहा है, भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो हमेशा जो होता है ना, जैसे सूर्य जहां रहे, ठीक है ना, सूर्य जहां हो उससे मतलब आगे की ओर, इसके बढ़ते क्रम में आगे की ओर चंद्रमा रहता है तो शुक्ल पक्ष होता है। कहीं पर भी सूर्य विराजमान हो, सूर्य से आगे क्या होता है, सूर्य से हम आगे मानेंगे। सूर्य कहीं भी बैठा है, सूर्य से यदि आगे की ओर, जैसे सूर्य वृष राशि में बैठा है, चंद्रमा चला गया आपका किसमें, मिथुन राशि में, कर्क में रहेगा, है ना, सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में, ठीक है, इन राशियों तक रहेगा तो शुक्ल पक्ष चलेगा। क्या चलेगा ये शुक्ल पक्ष चलेगा, यहाँ से लेकर, हाँ। और उसके बाद में यदि सूर्य से जो है चंद्रमा पीछे रहता है, पीछे का मतलब क्या होता है, मेष में चला, वृष राशि में सूर्य है तो मेष में चला जाए, है ना, मीन में चला जाए, कुंभ में, मकर में, धनु में, यहाँ तक जो है एक कृष्ण पक्ष रहेगा। क्या रहेगा ये, एक कृष्ण पक्ष रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा। हाँ गुरु जी कितने भाव तक चला जाए पीछे तब कृष्ण पक्ष रहेगा पीछे में? 6 भाव तक, जहाँ पे सूर्य है उसको उसे समेत, उसके समेत उसको उसके समेत ही तो लेंगे ना, उसके समेत लेंगे ना, जैसे हम दिया ना, एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 भाव तक रहेगा गुरु जी इसमें। और गुरु जी सामने आएगा ना, एक पूर्णमासी हो जाएगी ना, यहाँ पे पूर्णमासी रहेगी, पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णमासी में क्या है, पूर्णमासी भी है, साथ में प्रतिपदा भी कृष्ण पक्ष की शुरू हो जाएगी ना, इसमें इस वाले में पूर्णिमा के साथ साथ इसमें प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रारंभ हो जाएगी। आधा आधा रहता है इसमें, आधा आधा शुक्ल पक्ष रहेगा, आधा कृष्ण पक्ष रहेगा सामने, है जी जी जी। यहाँ पर इस चीज को ध्यान पड़ेगा, जैसे कि जैसे सूर्य है ना, जैसे कि सूर्य है जहां जिसमें, ठीक है ना, उससे जो सप्तम भाव पड़ेगा, सप्तम भाव कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखो आधा, इसमें भी आधा, आधा आधा दे लेंगे, क्या लेंगे, आधा आधा। तो इसमें जो है पीछे जैसे रहता है, यहाँ पर जो पीछे वाला हिस्सा रहता है इसका एक कृष्ण पक्ष रहता है, और यहाँ पर शुक्ल पक्ष रहता है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा अपना। ए भैया जिसको बात करना हो, देखो एक तो मुझे बहुत दिक्कत होती कई बार, आप लोग ऑनलाइन पढ़ने का आप लोग दुरुपयोग ज्यादा कर लेते हो। कोई बगल में आएगा तो उससे बात करने लग जाओगे, कोई काम आ जाएगा तो उसके करने लग जाओगे, फिर बाद में पूछे गुरु जी फिर से बताना, तुम लोग समझते नहीं हो, समाज समझाने में कितनी परेशानी होती है ना। ऐसा मत किया करो तुम लोग, बहुत दिक्कत होती है हमको। या फिर क्लास में तो चले जाया करो, जिससे हमें दिक्कत ना हो, वही तुम चले गए, तुम क्या म्यूट रहता है, तुम लोग नहीं म्यूट कर पाते तो चीजें पता चल जाए तुम लोग क्या कर रहे हो। इसलिए कृपया करके थोड़ा सा अपने ऊपर कृपा कर लो, मेरे ऊपर तो मेरा कुछ नहीं, घंटा नहीं करने वाला है ना। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, तुम लोग बना लो अपनी। तुम लोग सोचना कि तुम्हारे दम पे हमारी जिंदगी चल रही है, गलत फहमी में मत जियो। अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ाई करो, है ना, हमारी जिंदगी के लिए नहीं पढ़ाई करना, अपने लिए पढ़ाई करना। इसलिए अपने लिए करना, हमको धोखा नहीं दे रहे हो तो अपने आप को धोखा दोगे, इसकी थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। फालतू में ना समय दर्द बना, जब मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे लिए पढ़ लिया करो अपनी जिंदगी के लिए। नहीं करना तो बाद में बंद करो क्लास, किसी लिए नहीं तुम लोग कर, अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो तो ईमानदारी से काम करो। जिंदगी हमेशा बेईमानी करोगे तो कहाँ जाओगे, डिस्टर्ब हो जाता दिमाग मेरा, मतलब क्या बता रहा था मैं, कृष्ण पक्ष आधे आधे का बता रहे थे गुरु जी की, देखो यहाँ पर जो है कि जैसे कि अब यहाँ पर जैसे कि एक ही भाव है, अब सूर्य के साथ चंद्रमा बैठेगा, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठता है तो हम क्या मानते हैं, अमावस्या के आसपास का है, यही मानते नहीं मानते। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा यदि बैठता है तो अमावस्या का जन्म मानते हैं। लेकिन यदि 12 अंश से आगे निकल जाएगा तो यहाँ शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ आगे, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। यदि 12 अंश से आगे निकल जाता है सूर्य से, मतलब सूर्य के बाद बराबर रहेगा, पीछे रहेगा तो कृष्ण पक्ष रहता है। यदि सामने बैठेगा तो अपन कहेंगे अमावस्या के आसपास का जन्म है। और जब चंद्रमा सामने बैठता है सप्तम भाव में सूर्य से, तो अपन कहेंगे पूर्णमासी के आसपास का जन्म है। पूर्णमासी का होगा या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का होगा, यही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आमने सामने बैठने पर पूर्णमासी के आसपास का होता है। और चंद्रमा जब सूर्य के साथ में बैठता है
तो कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या के आसपास का जन्म होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हमें अब ध्यान देना है कि जब साथ में बैठेगा, तो यहाँ पर जब साथ में बैठेगा तो अमावस्या के बाद में, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो जाती है साथ में ही बैठने पर। इसमें आधा क्या होता है, आधा जो है कृष्ण पक्ष होता है और आधा शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। अब आमने सामने रहने पर एक स्थिति बनी, यहाँ पर क्या बना, आधा शुक्ल पक्ष रहा एक ही भाव में और आधा कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया। यदि चंद्रमा यहाँ तक रहता है, चंद्रमा यहाँ रहेगा कहीं भी इन भाव में, सूर्य से आगे इन भाव में रहता है तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। और यदि चंद्रमा सूर्य से पीछे रहता है इन भाव में तो कृष्ण पक्ष का जन्म होता है। इस प्रकार से हमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का निर्णय लेना चाहिए। एकदम सरल सिस्टम है। अब बताओ समझ में किसको नहीं आया है? यदि सूर्य से चंद्रमा आगे की ओर रहेगा, आगे की ओर मतलब सूर्य किसी भी राशि में उससे आगे वाली राशियों में चंद्रमा होता है तो क्या होगा, वो शुक्ल पक्ष होगा, है ना। अनुज बोला था पीछे नहीं होता चंद्रमा, शुक्ल पक्ष में हमेशा आगे होता है। सूर्य यहाँ वृष राशि में है तो चंद्रमा मिथुन राशि में होगा या कर्क में होगा, सिंह में होगा, कन्या में होगा, तुला में होगा, वृश्चिक तक जाकर के ये शुक्ल पक्ष का रहेगा। और पीछे का मतलब क्या होता है, आमने सामने सप्तम भाव के बाद। अब उसके बाद में आ जाता है मेष में रहे, मीन में रहे, कुंभ में, मकर में, धनु में, इनमें रहने पर क्या हो जाता है, एक कृष्ण पक्ष हो जाता है। गुरुजी, हाँ गुरुजी जैसे माना तृतीय भाव में है चंद्रमा सूर्य के सामने, तो गुरुजी हाँ, तो ये पूर्णमासी के आसपास का जन्म हो जाएगा। पूर्णमासी के आसपास का है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है? अब देखो, यदि पूर्णमासी में जानना है तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि उस दिन का चंद्रमा यदि आमने सामने है, ठीक है ना, और जिस राशि में बैठा है यदि वो 12 अंश के अंदर का है, क्या है, वह 12 अंश के अंदर का है, तब जिस राशि में बैठा 12 अंश से अंदर का है तो पूर्णमासी का रहेगा। 12 अंश से आगे निकल गया तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का हो जाएगा। जी जी जी, ये रहेगी। तो गुरुजी वो कृष्ण पक्ष में पहुंच जाएगा फिर। हाँ जी जी जी, सही है। और गुरुजी लग्न से जो ये लग्न से ये चलेगा तृतीय भाव होते हुए इधर को चतुर्थ भाव। हाँ, द्वादश भाव तरफ जाएंगे तो कृष्ण पक्ष रहेगा, और इस तरफ आएंगे तो शुक्ल पक्ष रहेगा। अरे यार फिर तुम उल्टा बोल रहे हो यार, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे यार। सीधे सीधे तो बात ही है इसमें शुक्ल पक्ष पक्ष की। सूर्य जहां बैठता है जिस राशि में, सूर्य से आगे की ओर 6 भाव में सूर्य जहां बैठे कुंडली में, किसी भी कुंडली में, जैसे यहाँ बैठा है ना चंद्रमा, सूर्य से आगे बैठा कि नहीं बैठा है, शुक्ल पक्ष का जन्म हो गया जी। और यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो क्या होगा, कृष्ण पक्ष का हो गया। ये जैसे ऐसे समझेंगे ये कि मतलब वृष में है सूर्य तो मिथुन में चंद्रमा है ना, आगे चल रहा है। हाँ, इसलिए शुक्ल पक्ष होगा, आगे चल रहा है इसलिए चल रहा है, इसलिए शुक्ल पक्ष मानेंगे। हाँ, अगर मेष में होता तो कृष्ण पक्ष होता बैक में। हाँ, वो ये फेस में तिथि का विचार होगा। हाँ, अब फिर तिथि का भी तो होता है ना। तिथि हम देखते हैं जैसे कि लगभग एक भाव में 7-2 तिथि रहती है। एक भाव में कितनी तिथि रहती है, 7-2 तिथि। जैसे कि इसमें रहेगा जहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ पर जो है चंद्रमा यहाँ चला गया, तो जहाँ सूर्य बैठता है वो अमावस्या से प्रारंभ करते हैं अपन। जहाँ सूर्य बैठता है वो क्या होती है, अमावस्या होती है, ठीक है ना। उसके आगे, हाँ, तो उसके आगे अमावस्या है तो अमावस्या रहेगी, प्रतिपदा रहेगी, ठीक है ना। अमावस्या, प्रतिपदा और लगभग आधी द्वितीया लग जाती है इसमें, समझे। तो यहाँ पर यदि किसी का जन्म होता है तो यदि हम अंशों को देख लेते हैं तो लगभग यहाँ जैसे अंश नहीं देख पा रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमावस्या से लेकर के प्रतिपदा द्वितीया तक का जन्म हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया का 3 तिथि ले लेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बोलने के लिए जैसे अंश नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, क्या यदि हम लोग अंश नहीं देख पा रहे हैं तो जैसे कि अब जैसे साथ में रहेगा, यदि सूर्य से चंद्रमा साथ में यदि होता है तो यहाँ पर अंश देख लेंगे कितने अंशों का है, क्योंकि एक तिथि का मान कितने अंश होता है, 12 अंश होता है। कितना होता है एक तिथि का मान, 12 अंश। बताओ, 12 अंश होगा ना। 12 अंश। तो सूर्य से आगे यदि निकलता है, सूर्य से यदि चंद्रमा आगे निकलता है, यदि माना सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठेंगे तो उनकी अंशों की दूरी देख लेंगे हम, है ना। यदि वो 12 अंश तक है तो जैसे कि सूर्य से कम अंश है उसके, मैं कैसे समझाऊं, अंशों का तुम लोगों को मामला ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अंशों का मामला ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक चीज तुम लोग देख लो, क्या देखोगे, मोटा मोटी तुम लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है, बता दूं। जी गुरुजी, बताओ। तो देखो ऐसा है कि जैसे कि सूर्य के साथ में जब चंद्रमा रहेगा इस भाव में, एक ही भाव में, है ना, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अमावस्या
या प्रतिपदा द्वितीया द्वितीया तक 3 तिथि बता सकते हैं आप। अमावस्या के आसपास का जन्म है, लगभग अमावस्या का द्वितीय तृतीया का जन्म होगा। ये तो बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? कितना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जब इस एक भाव भाव में में होता है तो जी हाँ, एक भाव में, इस भाव में तो लगभग यदि अपन को अंदाज मारना है, अंशों को देख लोगे तो हो जाता है सटीकतम। लेकिन यदि हमें नहीं समझ में आ रहे अंश, तो ये बोल सकते हैं अमावस्या के आसपास का जन्म है, या तो अमावस्या के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया का जन्म है, ऐसा बोल सकते हैं। गुरुजी बैक में तो नहीं जाएगा? ना 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 ना, बैक में क्यों जाएगा? अमावस्या के बाद ही का जन्म, यदि साथ में बैठे हैं तो अमावस्या के बाद का ही जन्म होगा, ये चतुर्दशी का नहीं कह सकते। जी जी। और अलग अलग बैठे हैं गुरुजी तो? अब अलग अलग बैठे, जैसे ऐसे अलग हो गया, अब आगे बढ़ेगा चंद्रमा तो अमावस्या से आगे बढ़ा। अब द्वितीय यहाँ बोल सकते हैं, द्वितीय तृतीया है ना, द्वितीय तृतीया चतुर्थी के आसपास का जन्म है, इसमें हम क्या बोलेंगे? वो तो द्वितीय पहला तृतीया या चतुर्थी के आसपास का जन्म है, शुक्ल पक्ष में, इसका बोलेंगे जी। द्वितीय तृतीया या चतुर्थी के आसपास का जन्म है, ऐसा बोल देंगे। इसमें आ जाएंगे हम तो इसमें चतुर्थी पंचमी षष्ठी का बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसमें? चतुर्थी पंचमी षष्ठी का बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे षष्ठी सप्तमी अष्टमी का बोल देंगे। 3 तिथियों को लेकर के बोलोगे, तुम्हारा एकदम कहीं ना कहीं सेट बढ़ जाएगा। गुरुजी अगर अगर पीछे जो बैठेगा सूर्य के अगर मेष राशि में है चंद्रमा, तो हम ये कह सकते हैं चतुर्दशी, ये त्रयोदशी चतुर्दशी के आसपास का जन्म है। जी जी जी। किसमें पक्ष की? गुरुजी किसमें पक्ष की? तो त्रयोदशी। इस तिथि का आकलन लगाने के लिए राशि का वो नहीं लेना पड़ेगा सहारा? है राशि का तो क्या है, भाव का ले सकते हैं ना तुम, किस भाव में बैठा है आगे भाव की का भाव का सहारा है या राशि का? राशि का, हाँ नहीं, भाव का भी ले सकते हैं, राशि का भी, सबका चलता ही है ना इसमें। अब तुम लोग क्या है ना, अंशों को नहीं समझ पा रहे, समस्या पे यहाँ अटक रही ना, इसलिए मोटा मोटी बता रहा हूँ। 3 तिथियों को लेके चलना पड़ेगा फिर तुम लोगों को। जी जी गुरुदेव कि अंश किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर सूर्य के समअंश में होगा तो जो है चंद्रमा अगर सूर्य के समअंशों में होगा तो अमावस्या का जन्म होगा, समअंश से मतलब हाँ, आगे बढ़ गया तो प्रतिपदा का हो जाएगा, प्रतिपदा हो जाएगा। और सूर्य अगर अंश से 12 अंश पीछे तक, अगर वो 12 अंश पीछे तक अगर चंद्रमा है तो अमावस्या का, तो अमावस्या का होगा। 12 अंश से ज्यादा हो जाएगा तो फिर चतुर्दशी का हो जाएगा। तो चतुर्दशी का बिल्कुल बिल्कुल यही जाएगा। अब जो नहीं आएगा बिल्कुल 12 अंश का शुक्ल पक्ष में 12 अंश जुड़ता रहेगा और यहाँ पर कृष्ण पक्ष में 12 अंश बढ़ता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अंशों का चक्कर नहीं समझना है तो अपन 3 तिथियों को ले सकते हैं। अपन इसमें क्या ले सकते हैं? 3 तिथियों को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किसको ले लिया? हमने यहाँ पर ले लिया अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया। किसको ले लिया यहाँ पर? अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया। ठीक है, इसमें ठीक है ना, 30 अमावस्या ले लिया और प्रतिपदा ले लिया और द्वितीया ले लिया। यहाँ भी हम लेंगे द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। इसमें भी लेंगे हम चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। इसमें लेंगे षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। इसमें लेंगे अष्टमी, नौवीं और दसवीं। इसमें हम लेंगे दसवीं, दसवीं और एकादशी और द्वादशी। इसमें लेंगे हम द्वादशी, ठीक है ना, त्रयोदशी और चतुर्दशी, पूर्णमास तक आ जाएगा उसमें लगभग। ठीक है ना? कुछ आया समझ में कि नहीं आया बता? जी गुरुजी आ गया। क्या आया गौरी शंकर, तुम्हारे आया? गुरुजी जी गुरुजी थोड़ा थोड़ा तो आ गया है। गुरुजी एक राशि में जो है 30 अंश वाला बस नहीं बैठता है, बाकी तो आ गया। एक राशि में 30 अंश होते हैं, ठीक है ना। और जी, एक जैसे कि 0 अंश पे चंद्रमा होता है, 0 अंश का चंद्रमा होता है उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। 0 अंश का चंद्रमा जिस दिन हो जाएगा उस दिन अमावस्या होती है, लास्ट के जो है। हाँ, उसके बाद में जब चंद्रमा आगे की ओर बढ़ता है, शुक्ल पक्ष की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितने अंश होते हैं? 12। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। जब जो है 0 अंश से जब सूर्य के पास में रहेगा चंद्रमा, उसी के साथ में जब होता है तो वो क्या होता है? 0 अंश पे होगा तो रहेगा अमावस्या। उसके बाद जब सूर्य के आगे बढ़ता है, 0 अंश का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पे हो। क्या हो? 0 अंश पे तो क्या होता है, जब बराबर अंश पे रहते हैं सूर्य चंद्रमा, जब एक ही अंश पे होते हैं बराबर, तो वो अमावस्या होती है। और उससे आगे जब सूर्य चंद्रमा जाते हैं, उससे आगे जब चंद्रमा जाते हैं तो वो 12 अंश पे प्रतिपदा, द्वितीया, 12 अंश प्लस करते चले जाओ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जितने अंश का तुम्हारा इसमें जैसे राशि अंश रहता है ना, इसमें रहेगा तो इस हिसाब से 12 अंश प्लस करते जाओगे, उससे पता चलता जाएगा कि जो चंद्रमा इस राशि में कितने अंश पर है, तो इस वाली तिथि रहेगी, वो तिथि रहेगी, रहेगी तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस क्रम में चलता है। और जैसे मोटा मोटी बोलना है
तो एक भाव में लगभग 2.25 तिथि रहती है। कितनी रहती है? एक भाव में 2.25 तिथि रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें अपन ने अमावस्या अमावस्या प्रतिपदा बोल दी, है ना, अगले चलेगा द्वितीया तृतीया का बोल दिया, चतुर्थी पंचमी ऐसे करके बोल दिया। अंदाज मतलब इसके आसपास का है, ऐसे बोल दोगे तो एक आध तिथि का ही फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यदि आप अंदाज लगाते हैं इसी प्रकार से 3 तिथियों का भी लगा लेते हैं, तो इसमें जो है आप अंशों को देख लेंगे। नहीं देख पा रहे हैं अंशों को, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार तिथियों का अंदाज आपको लग जाएगा कि प्रतिपदा द्वितीय, जैसे यहाँ पर चंद्रमा आगे है और इसमें है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें हम ये कह देंगे द्वितीय तृतीया के आसपास का जन्म है। क्या कह देंगे? तृतीया के आसपास का जन्म है। अब तृतीया तिथि है तो तृतीया में द्वितीया भी आ सकती है, चतुर्थी भी आ सकती है। क्या बोलेंगे? तृतीया के आसपास, ऐसा बोल सकते हैं। तो पंचमी के आसपास का, षष्ठी भी आ सकती है, पंचमी भी आ सकती है। इसमें सप्तमी अष्टमी के आसपास का 2 तिथि बोल दो, सप्तमी अष्टमी बोल सकते हो, नौवीं दसवीं बोल सकते हो, एकादशी द्वादशी बोल सकते हो, चतुर्थी है ना, अमावस्या पूर्णमासी तक का जन्म आ गया उसमें। हाँ सब कार्य कर चुका है। आया क्यों अनुज? जी जी उधर समझ में आया कि नहीं आया? जी जी उधर नहीं आया, सुन ही नहीं रहा तो समझ में कहाँ से आएगा? गुरुजी ये मोटा मोटा तो आ गया है, बाकी सब समझ लेंगे, कोई कठिन चीज नहीं है। हम अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। इतना मोटा मोटी समझ लो अभी हाल के लिए, तो धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये चीजें आ जाएगी, है ना। ठीक है गौरी शंकर, मोटा मोटी आया कि नहीं आया? जी गुरु जी मोटा मोटी तो आ ही गया गुरु जी। हमें तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का भी नहीं आ रहा था, ये आ गया गुरु जी। हाँ वही है ना। अभी तुम्हारे आया? जी गुरु जी आया कुछ मोटा मोटी समझ में? जी जी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो तीसरा। ये कह रहे थे गुरुजी, जैसे ये राशियां भी बदली हुई हैं, ग्रह भी बदले हुए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं ना। कोई कुंडली में इधर का होता है, कोई उसी में ग्रह चेंज हो इसीलिए तो मैंने इसीलिए तो हम एक ही कुंडली में नहीं समझा रहे हैं ना आपको, इसीलिए तो नहीं समझा रहा। एक कुंडली में, एक ही कुंडली को देख पाओ, दूसरी कुंडली भ्रमित हो जाओगे। हर कुंडली में आना चाहिए ना ये चीजें। हाँ तो ये अभ्यास से आएगी गुरुजी, धीरे धीरे, और स्वयं समझने से आएगी। अभ्यास करोगे तो क्यों नहीं आएगा? अब देखो दूसरी कुंडली अब लगाते हैं, हमारे पास तो पता नहीं कितनी कुंडली पड़ी है, डिलीट करने का टाइम नहीं है। ये है कुंडली। अब बताओ, इसमें बताओ तुम कब का जन्म है? शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है? तुम जाओ 1 मिनट। गौरी शंकर तुम बताओ। जी गुरु जी बता, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष का? तो कृष्ण पक्ष का होगा गुरु जी। क्यों कृष्ण पक्ष का क्यों है? क्यों गुरु? चंद्रमा पीछे है। अरे अनुज तुम बताओ, अनुज तुम बताओ कहाँ का हुआ है? कृष्ण पक्ष का उधर क्यों? जो उधर ऐसा कि सूर्य से जो है चंद्रमा। अच्छा तभी तुम बताओ कब का हुआ है? कृष्ण पक्ष का ही है गुरु जी। अच्छा मिश्रा जी? जी गुरुजी कृष्ण पक्ष का है और त्रयोदशी के आसपास है ये। जी त्रयोदशी के आसपास का है। 12 दूनी 24 त्रयोदशी के आसपास। सही है। आया समझ में? कुछ नहीं आया तो आ तो गया। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो पहचानने लग गए। जी गुरुजी। अब गुरुजी क्लास बराबर कुंडलियां लगेंगी, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपके आशीर्वाद से। इसीलिए तो लगे हैं मेहनत करने के लिए, और क्या है। चलो आया, कम से कम आया तो सही, आना जरूरी है बस, बाकी सब ठीक है। जी बस आपका आशीर्वाद हम बना रहे। धीरे सब आ जाएगा। हमारे आशीर्वाद, हाँ से आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, आप लोगों की मेहनत सब कुछ करती है, पढ़ने से सब होता है।